अच्छा ये बताना, ये क्लास तो 10 है और चैप्टर नंबर 12 के 12.2 का ना सॉल्व करना है, जिसमें बात किया जाएगा बेसिक ना, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो बेसिक बात किया जाएगा, तो इसको देखो तो ये क्या है, वृत्त है। ये वृत्त है, यहाँ पर क्या है, केंद्र है। इसको कुछ बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब ध्यान देगा तो ये क्या हो गया, ये क्या, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। एक वाव यहाँ से ऐसे खींच देते, ये क्या हो गया, हो गया। तो यहाँ पर देखेगा ये जो पूरा वृत्त है दो भाग में बट गया। देखो तो ये काट के हटा देगा, तो ये काट के निकाल देगा, दो भाग में बट गया। दो भाग में बट गया तो ये त्रिज्या से ना बना है, तो इसको त्रिज्या खंड बोलेंगे कुछ। लेकिन देखो तो ये कुछ है, ये जितना बड़ा ये उतना बड़ा है, इसलिए लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे कुछ। लघु माने होता है छोटा जी, कुछ लघु माने छोटा। और ये जो ऊपर है ये वाला, ये क्या है, ये भी एक त्रिज्या खंड है। ये छोटा त्रिज्या खंड है, ये बड़ा त्रिज्या खंड है, इसलिए इसको कुछ बोलेंगे दीर्घ, कुछ दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत समझे में, बात समझ में आया। ये छोटा इसलिए लघु त्रिज्या खंड बोल रहे हैं, ये बड़ा इसलिए दीर्घ त्रिज्या खंड बोल रहे हैं। कोई दिक्कत समझे में। अब बोलो तो यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना रहता, इसका क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के निकालना रहता तो कैसे निकालता, ये पूरा के क्षेत्रफल निकालना रहता वृत्त के, तो कैसे निकालता, वृत्त के पूरा क्षेत्रफल निकालना रहता। तो क्षेत्रफल निकालना रहता तो क्या करता कि पाई आर स्क्वायर लगाता ना। कोई दिक्कत है, इसका पूरा क्षेत्रफल अगर निकालना रहता था पाई आर, लेकिन यही चीज अब आप पूरा न निकाल के हमको ई वाला निकालना है या ई वाला भाग निकाला, यानी कि एक टुकड़ा निकालना है, एक टुकड़ा। तो ये कितना टुकड़ा है, तो पूरा जानता है कि कितना होता है 300, और ये कितना है, तो मान लिए कि पूरा कितना होता है 360 है। कितना है पूरा 360 से भागा दे दिए। ये पूरा के निकाल रहा है, कोई जिनका रहा है, लेकिन हमको ये वाला लघु वाला ये नीचे वाला के निकालना है। तो इसका निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे कुछ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पूरा के निकालना रहता था तो कुछ लगाते थे कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूरा के नहीं निकालना है। ये मान लो कि 60 डिग्री है या थीटा है, कितना है, तो पूरा निकालना रहता था इसलिए 360, लेकिन अब कितना निकालना है थीटा के, इसलिए थीटा, और नीचे कितना 360। ये हो गया बाबू पहुंची फार्मूला। क्या हो गया, कोई दिक्कत समझ में ना। अगर हमको थीटा यानी कि थोड़ा सा के निकाला था, थीटा बटा 360। अगर पूरा के निकाला था 360 बटा 360, कटेगा एक और एक से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए पाई आर उसका रोटा। अब चलो दूसरा चीज समझते हैं ना। यहाँ पर ये क्या है जी, वृत्त है। ये क्या है, केंद्र है। और यहाँ पर ही काट दिए तो ये कुछ किया, ये वृत्ते क्यों ना काटे हैं जी, वृत्त को क्या किए, काट दिए, खंडित कर दिए। देखो तो ये पूरा वृत्त था, ये वृत्त को थोड़ा सा काट दिए, ये कुछ कर दिए जी, काट दिए, काट के निकाल दिए, काट के निकाल दिए। तो ये कुछ हो गया वृत्त के कटा, इसलिए वृत्ता खंड हो जाएगा। कुछ होगा वृत्ता खंड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा वृत्ता खंड हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान देना, ये पूरा बड़कन जाकर वृत्त है, ये कुछ जी पूरा बड़कन जाकर, ये कुछ एक छोटा सा भाग है, कुछ है
इसलिए इसको लघु वृत्ताखंड बोलेंगे। कोची लघु वृत्ताखंड, इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्ताखंड। ये बड़ा सा है, ये वाला कोची पूरा भाग कोची है बड़ा सा, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्ताखंड। कोई दिक्कत समझे में? नहीं ना। अगर बाबू ई परिधि कोची ई परिधि के क्षेत्रफल निकालना रहता था, कोची ई परिधि का परिमाप, परिधि का परिमाप, तो क्या है यहाँ पर ध्यान देगा तो इसका क्षेत्रफल, ये जो है इसका नाम दे देते हैं, ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला का प्रयोग किए। किसका? इसका, ये पूरा का क्षेत्रफल, इसके अंदर का पूरा का, लेकिन चाप के लंबाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई अगर हमको निकालना हो तो ये क्या है? एक वृत्त है जी, त्रिज्या है, त्रिज्या खंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिज्या, त्रिज्या खंड, क्या? त्रिज्या खंड की, इसका निकालना है ना जी, तो इसका निकाला, इसलिए क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। कोई दिक्कत? त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई पूरा निकालना रहता था, क्या लगाते थे? 2 पाई आर, ये पूरा निकाला, लेकिन अब थीटा आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो हुआ, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ प्रोसेस का काम होगा, लेकिन ये अभी नहीं निकालेंगे, जब यहाँ पर थीटा दे देगा ना तब निकालेंगे और बताएंगे तो लोग के फार्मूला हो ना, या फार्मूला बता ही देते हैं ना। ये वृत्ताखंड के ये वाला भाग ध्यान दो, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या? इसका, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेगा जी? तो ध्यान देना इधर ना, वृत्ताखंड का क्षेत्र, इसको निकालना होगा। ये पूरा के क्षेत्रफल निकालने के लिए तू लोग जानता है, ये पूरा के निकालने के लिए जानता है क्या? तो पाई आर स्क्वायर, देखो तो जी पूरा के निकालने के लिए नहीं जानता, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये जानता है ना। लेकिन हमको निकाला यही वाला ना, तो ये वाला क्या कर देंगे? माइनस, क्या कर देंगे? तो इसका क्षेत्रफल माइनस करेगा, तो माइनस इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा के जगह पर ये वाला, और आर बने त्रिज्या तो जानबे करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबाई है उसको करो स्क्वायर। यही 3 फार्मूला है जो इस चैप्टर के लिए वरदान साबित होगा। इसको बाबू नोट कर लो ना। देखो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेगा बाबू, बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, चलो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को बना ही लेते हैं ना। ये एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? 6 सेंटीमीटर है। केंद्र कितना है? वो है कि वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के कुछ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसमें थीटा दिया है 360, तो देखो तो 360 नहीं 60, तो यहाँ पर क्या डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। ये जैसे क्षेत्र है कितना? 6, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कारक होची, यानी कि पूरा भाग का निकालना था। क्षेत्रफल फार्मूला बताए थे क्या कि त्रिज्या खंड कचे का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला। बताओ पहले थीटा कितना देले हमको? 60 डिग्री, और आर कितना देले है? आर देले है कितना? ना चलो इधर इधर देख लो, थीटा कितना दे रहा है? 60, और आर कितना दे रहा है? 6। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है। अब जरा ध्यान देगा तो पाई के जगह पर 22/7, आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे कितना? 6, तो स्क्वायर माने 6 गुना 6, और थीटा के जगह पे कितना? तो 60, तो ऊपर 60 और नीचे कितना? 360।
1 0 से 1 0, 6 छक 6 से 6 खत्म। अब देखो तो 6 दूना के 6 12 1 और बट्टा में नोट कर लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त। चलो एक वृत्त बना लेते हैं। इसके बाद कह रहा है के चतुर्थांश। के चतुर्थांश कहने का मतलब समझ रहा है कि इसको 4 भागों में बांट दिया गया, कितना में, और एक भाग के निकालेला है, एक भाग के। तो बोलो पूरा कितना होता है, पूरा वृत्त कितना होता है, पूरा वृत्त कितना होता है 307। लेकिन एक चतुर्थांश से 1 2 3 4 4 भागों में, इसलिए 4 से भागा 2, कितना हो गया 90। यानी कि थीटा कितना 90। इसका क्षेत्रफल निकालना है तोरा, एकरा क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ए बाबू जिसकी परिधि यानी पूरा के दिले, तो पूरा परिधि बराबर क्या फार्मूला आता है, वृत्त की परिधि। परिधि दिले है, कितना परिधि दिले है, परिधि दिले है 22 सेंटीमीटर, कितना 22 सेंटीमीटर, कितना दिले है। वृत्त की परिधि पूरा कितना होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर बराबर हमको दिला है 22, कितना पाई। तो 2 पाई, पाई के मान कितना 22/7 गुना में कितना आर बराबर कितना 22। ये बाबू कौच में है, गुना में, नीचे आएगा तो कौच में खत्म हो जाएगा। ये बाबू 7 कौच में है, भागा में, उधर तो गुना में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो उधर 7, और ये कौच में गुना में इधर तो आर बराबर कितना आ गया 7/2। लेकिन हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कौची है त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर गुना में थीटा बटा में 360। अब बोलो पाई के मान 22/7, आर बराबर 7/2 और 7/2 क्यों जी 2 बार लिखे, क्योंकि आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2, और थीटा के जगह पे कितना 90, कितना 90, क्यों जी चतुर्थांश से 1/4 भी लिख सकते थे चतुर्थांश का था तो, और 360 एक से 9 के 36। अब देखो तो 7 से 7 खत्म। अब 11 दूना के 22। अब जैसे नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना 7 यानी कि 77, और नीचे देखो तो 4 दूना के 8, ये होगा हमको आंसर। नोट करो बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है क्वेश्चन। ये कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। तो चलो पहले घड़ी बना लेते हैं। तो घड़ी कैसा कह रहा है, तो वृत्त ऐसा दे रहता है उसको ना, ये घड़ी है जी, कुछ है तो घड़ी है, तो यहाँ पर यहाँ से कंटा न लगा रहता है केंद्र से ना, मिनट वाला सुई, देखो मिनट वाला सुई देखा है, इसकी लंबाई दे है, कितना लंबाई दे है 14 सेंटीमीटर, यानी कौची है त्रिज्या है तुमको जी, कौची है त्रिज्या है कितना 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि ये जो घड़ी है 5 मिनट तक दौड़ता है, क्या करता है ये 5 मिनट तक दौड़ता है। तो बताओ ये दौड़ते दौड़ते मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आ गया, कितना मिनट में 5 मिनट में, 5 मिनट में थीटा कितना होगा ये हमको जानना है। तो बताओ कि अगर पूरा घूर जाता ये मिनट वाला सुई तो कितना डिग्री कौन बनाता, मिनट का सुई, मिनट का सुई अगर पूरा घूरता ना, घूरता चक्कर लगाने में लिखिए ना, तो पूरा अगर घूरता तो कितना हो जाता 300। लेकिन ये पूरा घूरता तो कै मिनट ये घूरा, पूरा एक बार घूरा है कर मतलब कितना मिनट घूरा जी, मिनट में अगर बात करें तो 60 मिनट ना, कितना मिनट 60 मिनट, कितना 60 मिनट घूरा तो कितना डिग्री बनाया 360।
ये बबुआ गुना में उधर आता तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 बटा में 60 काट देगा तो 6, यानी क्या डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 5 मिनट में तो 5 6 का 30, यानी क्या डिग्री बनाया? तो 5 मिनट में क्या डिग्री? 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है? थीटा 30 बन रहा है। थीटा कितना बन रहा है? तो हमरा कहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। ए बाबू, इसका तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन चीज? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा कुछ नहीं ना, और थीटा बटा 360। पाई के मान 22 बटा 7, आर हमको दे रहा है 14 14 2 बार, और थीटा हमको निकाल लिए 30 बटा में कितना? 360। 1 0 से 1 0 9 चौके अथी बरतियाई 12 बार में कट गया। 7 दूना के 3 6 हो जाएगा। आधे तो और कटेगा तो 11 दूना के 3 दूना के 6, अब नहीं कटेगा ना। तो 14 और ऊपर कितना है? 11, तो 14 कम 14 हाथ बचा 1, 14 और 1 कितना? 15, और नीचे कितना? तो नीचे बच रहा है, यही हो गया। दिले का नोट कर लो, ठीक ना। देखो ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू क्या कहता है? ध्यान से सुनना और समझना ना, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, चलो बना लेते हैं। 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना लिए ना। इसका त्रिज्या कितना दिले है? 10 सेंटीमीटर दिले है। इसके बाद कह रहा है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना। कोई जीवा, तो जीवा कहाँ है? यहाँ से इंडर का टच करेगा, उसी को जीवा बोलते हैं। कोई जीवा यहाँ पर क्या बनाता है? समकोण बनाता है। समकोण करने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो कह रहा है कि निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन ये पहले ही कह दिया है कि पाई के यहाँ पर लेना 3.14 ना, ये लेने के लिए कह दिया है। पहला नंबर सवाल, चौथा के पहला नंबर सवाल हमसे कहता है कि लघु वृत्ताखंड, तो लघु को चाहिए यही ना है, ये लघु को चाहिए लघु वृत्ताखंड है, बताए थे। और ये वाला कौन है जी? ये पूरा अगर बात करेगा ये वाला यहाँ से लेकर ऐसे तो दीर्घ, और यहाँ पर ये अगर बात करेगा ऐसे कौन चीज? ऐसे करके ऐसे ऐसे ना, ये पूरा कौन है जी? त्रिज्या खंड है। कैसा? तो ये वाला अगर लेता, ये वाला खाली लेता तो ये कुछ हो जाता लघु, लेकिन पूरा इसलिए कुछ हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा। ध्यान से समझ आना। फिर कह रहा है कि लघु वृत्ताखंड, लघु वृत्ताखंड, लघु वृत्ताखंड यानी किसका निकालना है जी? इसको कैसे निकालेगा? तो ये पूरा के निकालने के लिए तू लोग के बताया गया फॉर्मूला, क्या बताया गया है? ये इसको निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखो लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखेगा, इसका नाम दे देंगे तो आसानी पड़ेगा हमको ना। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ही ध्यान से बाबू देखेगा तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए तू लोग के फार्मूला बताया गया है। क्या बताया गया है? तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी सी डी का कौची क्षेत्रफल। हमको पूरा का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, हमको इसको ना निकालना है, इसलिए ये वाला घटा देंगे। पूरा का क्षेत्रफल निकाल के, ये पूरा का क्षेत्रफल ऐसे निकाल के ये वाला घटा देंगे, ये वाला। तो ये निकालने घटाने के लिए ए बी डी का कौची, ए बी डी का क्षेत्रफल कौची कर दिए? माइनस कर दिए। कौची कर दिए? माइनस कर दिए। अब थोड़ा सा यही चीज यहाँ पर जानने का, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी सी डी, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया गया है कौची? पाई आर स्क्वायर गुना में थीटा बटा में 360 कुछ 300 माइनस कुछ
ए बी डी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बताए थे तुम लोग के 1/2 आर स्क्वायर और साइन कितना थीटा। अगर ध्यान देगा बाबू तो यहाँ पर ध्यान दो, तो आर हमको दिया है, कितना दिया है ऊपर लिख दो, कितना दिया है, और थीटा दिया है हमको, कितना दिया है, कितना दिया है 90, कितना दिया है 90, कितना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका मान हमको बैठाने के लिए कहा 3.14 और आर स्क्वायर मतलब आर हमको दिया 10 गुना में और थीटा हमको दिया कितना 90 और बट्टा में कितना 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कितना 10 गुना में 10 और साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह कितना 90, कोई दिक्कत। अब देखो तो दादा यहाँ कितना 100 यानी कि 2 जीरो न जी, जब 2 जीरो एक से गुना करेगा तो 2 पॉइंट कहाँ, और ये 9 चौके 1 माइनस 1/2, ये कितना हो गया जी दादा यहाँ 100, और ये इसका मान कितना, इसका मान 1 कितना साइन थीटा 90 का मान 1, ये 50 गुना कितना हो जाएगा 150 से 1 में गुना 50 से हो जाएगा कितना, तो 3/4 और माइनस कितना 50 कितना, इसको एलसीएम लेगा बाबू तो कितना हो जाएगा 314 माइनस में 4 5 20 यानी कि 200 बट्टा में कितना 4 हो जाएगा। अब देखो तो पूरा 314 में से 200 घटाएगा 114 बट्टा में कितना, काट कूट के 4 दूना के 8 बचा कितना 3 और यहाँ पर 4 34, तो 8 चौके 32, फिर बचा कितना 2, तो 4 5 20 आंसर ये हुआ पहला के, नोट करो। देखो जी ये चौथा का दूसरा नंबर सवाल कहता है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ, दीर्घ मैंने कहो जी बाढ़ का, तो बाढ़ का यही ना है एकड़ क्षेत्रफल, तो एकड़ क्षेत्रफल कहो जी, तो बताओ ये कितना जी 90 है, पूरा कितना होता है, तो ये बचा कितना 270 यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 200, और लेकिन त्रिज्या तो उतना ही रहेगा ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या कची खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360 है ना। अब बोलो पाई के मान कितना ले रहा है ए, और त्रिज्या के मान कितना 10 गुना में, और थीटा कितना 200 360, 10 यहाँ के 100 जब गुना करेगा तो ये आ जाएगा घासक के कितना इतना। ये देखो तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो 1 0 से 1 0 और 9 27 और 9 चौके 3 बटा कितना 4, 3 से गुना करेगा तो कितना 4 12 तो बचेगा 3 और 1 4 कितना 4, 3 तरीके 9 बट्टा में कितना 4 कितना, अगर कुल मिला के काटे देगा तो 4 दूना के 8, यहाँ से 14 4 तिहाई, फिर 2 यहाँ पर 22, फिर 4 5 फिर बचा कितना 2 कितना 4 5 आंसर, इसको नोट करो। 5वां नंबर सवाल देखेगा ध्यान से पढ़ेगा और ध्यान से सुनेगा। कह रहा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, चलो 21 सेंटीमीटर के कुछ बनाना है, वृत्त बनाना है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। आगे सवालों को पढ़ो ना। 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त है कि केंद्र पर 60 डिग्री का तरीके कह रहा है कि एक चाप केंद्र पर कै डिग्री का कौन बनाता है, एक चाप कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ जा रहा है, अब यहाँ से कै डिग्री कौन बना देता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बना लेता है बाबू ना, कै डिग्री 60 डिग्री का कोण बना लेता है। तो ज्ञात कीजिए पहला नंबर सवाल चाप की लंबाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 के पहला कहता है कि चाप की लंबाई बताओ, चाप
की लंबाई मतलब क्या हो जाएगा जी? तो देखो पहले हम लिख लेते हैं। आर हमको दिया है 21 और थीटा दिया है हमको कितना 60। कितना दिया है? ये बातें मालूम है। चाप की लंबाई कहने का मतलब समझ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको निकाला कर रहा है। तो पूरा निकाले ला रहता था तो लगाते थे कोची 2 पाई आर, लेकिन अब पूरा नहीं निकाल रहा है। कितना निकाला है? थीटे भर के निकाल रहा है, इसलिए थीटा बटा कितना 360। तो 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 21 और थीटा के मान 60 और बटा में कितना 360। 0 से 0 6 छक 70, 3 दूना के 2 से 2 22। ये नोट करो, ये पहला सवाल था। चलो बाबू दूसरा नंबर सवाल देखेगा। पांचवा के दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्याखंड। तो चाप कौन है जी? यही ना चाप जी। तो इसके द्वारा बनाई गई, तो इसके द्वारा बनाई गई कुछ हो गया यही ना। इस सब का कौची कह रहा है? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौची त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा में 360। पाई के मान 22/7, आर हमको दिले है 21 गुना में 21, थीटा दिले है कितना 60 बटा में 360। 1 0 से 6 छक 36। देखो तो 70 21 और 3 गुना के 6 और 2 से 11 बार में 21 गुना 11, तो 21 से कम 21 हाथ में बचाल 2 और 21 और 2 23 हो गया। नोट करो, ये दूसरा था। तीसरा आगे ये कौन है? पांचवा के दूसरा है। देखो तीसरा नंबर सवाल कहता है ना, पांचवा के तीसरा कहता संगत जीवा द्वारा। संगत जीवा समझता है? संगत जीवा मतलब ये देखा, यही ना जीवा होता है। संगत जीवा द्वारा बनाई गई, ये संगत जीवा द्वारा बनाई गई वृत्ताखंड। से वृत्ताखंड कौन वृत्ताखंड? यही पता नहीं लग रहा है। इसको बोलना चाहिए था कि दीर्घ कहो या लघु कहो, इसको बोलना चाहिए था ना। तो संगत यानी कि इसको हमको कह रहा होगा। तो इसके निकालने के लिए बताए थे कि पूरा के निकालो, तो पूरा के तो निकालिए लिया आज। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला ना, तो यहाँ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये पूरा के क्षेत्रफल में से तो पूरा का क्षेत्रफल निकालिए है 200 कितना 31 और माइनस एकड़ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना था 1/2 और आर स्क्वायर साइन कितना थीटा, ये कितना आ गया 231 माइनस 1/2 आर दे रहे तो कितना 21 गुना में 21 और थीटा का यहाँ पर कितना 7, तो 7 रख गया। साइन 7 के मान कितना होता है? √3/2 होता है का बाबू? आप देखो तो यहाँ पर ही कटेगा, कटेगा जी? नहीं कट रहा है। तो 21 गुना में 21 और 2 दूना के 200 कितना 31 और माइनस 21 गुना में 21 करेगा तो 441 और रूट अंडर कितना 3 और बटा में कितना 2 दूना के 4। अगर एलसीएम लेगा तो 4 गुना में 4 और 4 तिहाई 12 की 2 हाथ में बचाल 1, 4 दूना 8 1 9 माइनस में कितना 4 4 1 और रूट अंडर कितना 3 और बटा में नीचे कितना 4। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, कॉमन नहीं है तो छोड़ दो, यही क्या हो जाएगा।